नमस्ते फ्रेंड्स। तो एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है नर्व सेल। तो आज हम लोग जानेंगे कि नर्व सेल क्या है, फंक्शन ऑफ नर्व सेल हमारा किस तरह से काम करता है, हमारा नर्व सेल कितने टाइप्स के होते हैं, और जो है नर्व सेल हमारा किस तरह से डैमेज होता है, और क्या फंक्शन है हमारे पूरे शरीर में नर्व सेल का, इसका किस तरह से जाल बिछा हुआ है हमारे पूरे शरीर में, और हम अपने नर्व सेल को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो नर्व सेल जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नर्सिंग के दृष्टिकोण से भी, और जो बच्चे 9th या 10th में पढ़ते हैं उनके लिए भी, चूँकि ये नर्व सेल जो है उनको भी पढ़ना है तो उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं नर्व सेल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नर्व सेल है क्या। तो हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, इसको हम लोग कोशिश करेंगे बिल्कुल सरल भाषा में समझने का, क्योंकि यह बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो है टॉपिक है, ये बहुत ही कठिन है, इतना आसान नहीं है नर्व सेल के बारे में या नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना। तो हम लोग इसको थोड़ा सा आसान करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले टॉपिक में ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग आर्टरी, वेन और कैपिलरी के बारे में पढ़े थे। तो उसी तरह से हमारे शरीर में नर्व सेल भी है, जैसे वो हमारा ब्लड वेसल्स है या ब्लड सेल वगैरह है। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल लेंगे, उसके माध्यम से आसानी से समझेंगे। जैसे कि समझिए कि एक मकान है, एक बड़ा सा मकान है जिसमें बहुत सारे कमरे हैं, और उस मकान में जो है एक बड़ी सी टंकी है जो उस पूरे घर को वाटर की सप्लाई करती है, वाटर का डिमांड को जो है वो पूरा करता है। तो जो टंकी है जिसमें पानी भरा रहता है, वो पानी हमारे पूरे घर में वाटर पाइप, यानी कि जो पाइप लगे होते हैं, पतले पतले पाइप जो है वो टंकी से कनेक्ट रहते हैं, वो हमारे पूरे घर में पानी का सप्लाई करते हैं। जैसे कि किचन में पानी की ज़रूरत होती है, बाथरूम में पानी के लिए हम वॉशरूम जाते हैं, वहाँ पानी की ज़रूरत होती है, बेसिन वगैरह जगह जगह पे लगा रहता है हाथ धोने के लिए, वहाँ पानी की ज़रूरत होती है। या हमें कहीं अगर अपने घर को धोने के लिए या कहीं अपना घर के बाहर में अगर कहीं भी पानी की ज़रूरत होती है, तो हम पाइप के माध्यम से हम अपने घर में पानी का सप्लाई करते हैं, जो कि ये पानी स्टोर होता है टंकी में। तो सेम ये स्थिति है हमारे ब्लड वेसल्स के साथ ही। जो हमारा हार्ट जो है वो हमारा जो ब्लड को स्टोर करता है, ब्लड को पंप करता है, और जो ब्लड वेसल्स हैं वो हमारे पूरे शरीर में ब्लड का सप्लाई करती है। जैसे कि पाइप करता है हमारे पूरे घर में पानी का सप्लाई, उसी तरह से ब्लड वेसल्स जो है हमारे पूरे शरीर में ब्लड का सप्लाई करता है। इसी तरह से हमारे घर में एक और सिस्टम लगा हुआ है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम बोलते हैं। हमारे घर में हर जगह जो है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं, जैसे कि पंखा, कूलर, एसी, टीवी, फ्रिज, सॉकेट वगैरह लगा हुआ है, कहीं मोबाइल चार्जिंग पॉइंट लगा हुआ है। तो हर जगह जो है हमारे हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक का डिमांड है वो इलेक्ट्रिकल केबल या इलेक्ट्रिक वायर के माध्यम से पूरा होता है। ट्रांसफार्मर है या पोल है, वहाँ से हम लोग लाइन को खींचते हैं और केबल के माध्यम से पूरे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का जो है सप्लाई हो पाता है। जस्ट उसी तरह नर्व सेल भी हमारे पूरे शरीर में जो है एक केबल की तरह है, और ये करता क्या है, हमारे पूरे शरीर में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जो है जनरेट करता है। अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या है, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक प्रकार का कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन के लिए है। जैसे कि हमारा ब्रेन हमारे नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट है, इसको कह सकते हैं कि जनरेटर है, या फिर कह सकते हैं कि एक तरह से पोल है जहाँ से कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे पूरे घर में आती है। उसी तरह से ब्रेन है जो हमारे पूरे शरीर को चलाता है बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को पहुंचाता कौन है हमारे पूरे शरीर में, तो वो पहुंचाता है नर्व सेल। हम लोग नर्व सेल के अलावा एक और टर्म हम लोगों ने पढ़ा है जिसको हम लोग न्यूरॉन्स बोलते हैं। न्यूरॉन, बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं तो उसको न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो न्यूरॉन्स क्या है, हमारे जो नर्वस सिस्टम है ना उसका फंडामेंटल यूनिट है न्यूरॉन्स। और बहुत सारे न्यूरॉन्स जो मिल जाते हैं जिसको कि हम लोग बंडल ऑफ न्यूरॉन बोलते हैं, उसे ही हम लोग नर्व सेल बोलते हैं। तो नर्व सेल जो है वो हमारे पूरे शरीर को जो है कनेक्ट करता है आपको ब्रेन से।
और जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं वो हमारे ब्रेन को पूरे शरीर से कनेक्ट करता है कि जो भी एक्टिविटी हो रहा होता है हमारे शरीर के अंदर, कुछ एक्टिविटी ऐसा है जो हमारे कंट्रोल में होता है, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे अपने हाथों को घुमाना, अपने पैर को घुमाना, बोलना, ये सब चीज़ें हैं जिस पे हमारा कंट्रोल होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी हमारी शरीर में घटना घट रही होती हैं जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि हम अभी बोल रहे हैं तो साथ में सांस ले रहे हैं, तो सांस हम अलग से नहीं ले रहे हैं, सांस ऑटोमेटिक चला जा रहा, सांस ले रहे हैं। हमारा दिल धड़क रहा है, उसमें हमारा कोई कमांड नहीं है कि हम दिल को तेज़ कर सकते हैं धड़कने के लिए या स्लो कर सकते हैं। हमारा ब्लड प्रेशर है, हमारे शरीर में जो है ब्लड एक सर्टेन प्रेशर पे दौड़ रहा है, उस पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। साथ ही साथ हमारे शरीर से ऑटोमेटिक पसीना निकलता है जब हमारा शरीर गर्म होता है, तो इस पे भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कि हम उसको बोलेंगे पसीना निकलने के लिए तो निकलेगा या नहीं निकलेगा। हमारे शरीर में जो भोजन का डाइजेशन होता है, खाना जो पचता है, जो हम खाना खाते हैं, उस पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। वो खाना पचना है पचेगा, नहीं पचना है, अगर हम कुछ उल्टा पुल्टा खाए हैं तो वो नहीं पचेगा, तो उस पर हम लोग का जो कंट्रोल जो है वो नहीं रहता है। तो ये सब सारा जो मूवमेंट होता है, सारा जो एक्टिविटी होती है, इसको कंट्रोल करता है ब्रेन बाय द हेल्प ऑफ नर्व सेल। तो कह सकते हैं कि ब्रेन जो है वो मास्टर हो गया और ये जो नर्व हो गए वो उसका एक जाल हो गया, उसका एक कह सकते हैं कि वो जो केबल है उसका जो कनेक्शन है वो हो गया नर्व, जो हर तरह के मूवमेंट को ब्रेन तक पहुंचाता है। अब ब्रेन उस चीज़ को जो है फिर कमांड करता है। अब हम लोग आते हैं कि जो हम लोगों ने जैसा बात किया कि नर्व सेल जो है वो हमारे शरीर में एक केबल की तरह है, जो हमारे पूरे इंटायर शरीर में हर जगह है, जो हमारे शरीर में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कनेक्ट करता है ब्रेन टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। एक इसमें हम लोग टर्म हैं या इसमें कहें कि हम लोग के नर्वस सिस्टम को पढ़ने के लिए, जैसा कि हम लोगों ने नर्व के बारे में जाना, ब्रेन के बारे में जाना, उसी तरह से स्पाइनल कोड है। स्पाइनल कोड एक प्रकार का कह सकते हैं कि कनेक्ट का काम करता है, या कह सकते हैं कि मीडिएटर का काम करता है नर्व सेल और ब्रेन के बीच में। हमारे पूरे शरीर में अगर कहीं भी चोट लगती है या किसी प्रकार का अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो मैसेज जो है नर्व के माध्यम से स्पाइनल कोड से होता हुआ हमारे ब्रेन तक जाता है। तो कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों को पैरालिसिस मार देता है, तो जिस भी अंग में, जिस भी जगह में अगर पैरालिसिस मारता है वहाँ पे हमारा सेंस ऑर्गन काम नहीं करता है और वो मैसेज जो है हमारे ब्रेन तक नहीं जा पाता है। इसमें अगर हमारे स्पाइनल कोड में चोट लगा है उसके कारण भी हमारे जो है कुछ बॉडी पार्ट में जो है पैरालिसिस मार सकता है, या फिर जो है अगर ब्रेन में हमारा चोट लग जाता है, या मैंने एक वीडियो में बात किया था ब्रेन स्ट्रोक के बारे में, जिसमें कि हमारा ब्रेन का जो नर्व है वो डैमेज हो जाता है, या ब्रेन में किसी प्रकार का चोट लगने से या हेमरेज होने से कुछ हमारा जो शरीर का हिस्सा है उससे हमारा ब्रेन का कनेक्शन कट जाता है। मीन्स कि अगर आप वहाँ पे चोट करेंगे, वहाँ पे आप सुई चुभा देंगे, या वहाँ पे अगर किसी भी प्रकार का अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो मैसेज हमारे ब्रेन तक नहीं जाता, वहाँ पे जो कनेक्शन जो है वो टूट जाता है उस अंग से ब्रेन का, वो सेंसलेस हो जाते हैं। अब हम लोग फ्रेंड्स जानेंगे कि हमारा ये जो नर्व सेल है ना, ये कितने प्रकार का है। तो मेनली 2 नर्व सेल होते हैं हमारे शरीर में, एक सेंसरी नर्व और दूसरा मोटर नर्व। सेंसरी नर्व के बारे में आप लोग जानते होंगे, हमारे पूरे शरीर में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। सेंस ऑर्गन मीन्स जो होते हैं उनके पास पावर होता है चीज़ों को समझने का, सेंस करने का। जैसे हमारे शरीर का स्किन, ये बताता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, या किसी भी चीज़ को हम लोग छूते हैं तो हमारा स्किन जो है वही बता पाता है ब्रेन को कि या तो ये गर्म है या ठंडा है। इसके बाद हमारी आंखें भी हमारा सेंस ऑर्गन है। जैसे कि हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो वो चीज़ आखिर है क्या, ये जो है हमारे आंखें जो है वो मैसेज भेजती हैं बाय द नर्व टू ब्रेन कि ये चीज़ क्या है। हमारी नाक जो है किसी भी चीज़ का स्मेल कर सकती हैं, तो ये भी हमारा सेंस ऑर्गन में आता है। हमारा जीभ किसी भी चीज़ का टेस्ट बता सकता है कि वो किस टेस्ट का है। साथ ही साथ जो हम सुनते हैं वो भी मैसेज हमारे ब्रेन तक जाता है। तो ये सब 5 जो हुए हमारे सेंस ऑर्गन हुए, जो हमारे शरीर को जो है, ब्रेन को जो है वो मैसेज बताते हैं। इसके अलावा मोटर नर्व भी होता है।
मोटर नर्व में जैसे कि हम वीडियो बना रहे हैं और मोबाइल को कभी इस तरफ घुमा रहे हैं, कभी इस तरफ घुमा रहे हैं, या अपने बॉडी को मूवमेंट कर रहे हैं, ये जो हमारा कंट्रोल है ये आपको मोटर नर्व के माध्यम से ही कंट्रोल है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा कि नर्व जो है कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। हमारा नर्व अच्छे से काम कर रहा है तो हमारे शरीर में अच्छे से डाइजेशन हो रहा है, हमारा शरीर अच्छे से धड़क रहा है, हमारे शरीर में अच्छे से ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। और साथ ही साथ अगर नर्व अच्छा है तो हम सारी चीज़ों का जो है सेंस कर पा रहे हैं, सारी चीज़ों को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, टेस्ट कर पा रहे हैं, आवाज़ को सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। अगर इसमें से कोई भी सेंस हमारा गड़बड़ हो जाता है तो वो जो चीज़ है उसका मैसेज हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचता। मीन्स कि अगर कोई कुछ बोलता भी रहेगा और अगर हमारा कान का जो नर्व है वो डैमेज हो जाएगा तो हमें कोई चीज़ सुनाई नहीं देगी, हम उस चीज़ पे कोई रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। उसी तरह से अगर हमारा जीभ है वो हमारा जो है सेंस ऑर्गन है जो किसी भी चीज़ का टेस्ट बताता है, और अगर नर्व किसी प्रकार से डैमेज हो जाता है तो हमें किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं मिल पाएगा। ब्रेन ये नहीं बता पाएगा कि ये चीज़ मीठा है, खट्टा है, तीखा है या किस टेस्ट का है। तो और इसके अलावा हम लोग इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि नर्व सेल जो है हमारा किस प्रकार से डैमेज होता है। हम लोगों ने नर्व सेल का इम्पोर्टेंस के बारे में जान गया, नर्व सेल करता क्या क्या है, हमारे पूरे शरीर में जो फंक्शन करता है वो सब के बारे में हम लोग जान लिया। अब हम लोग जानेंगे कि हमारा ये नर्व सेल डैमेज क्यों हो जाता है। जैसे नर्व सेल डैमेज अमूमन ज़्यादा नहीं 2-3 कारणों से होता है। अगर मान लीजिए कि किसी प्रकार से किसी को स्ट्रोक आ गया, स्ट्रोक का कंडीशन मैंने बताया ही था कि हमारे ब्रेन को जो है ब्लड का सप्लाई किसी भी कारण से अगर कम हो जाता है या बंद हो जाता है तो ब्रेन के जो सेल हैं वो डेड होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं। मीन्स कि जो उसका नर्व सेल हैं ब्रेन के अंदर वो डैमेज होने लगते हैं, जिसके चलते कि हमारे शरीर का कोई एक हिस्सा कह सकते हैं कि पैरालिसिस हो जाएगा। वहाँ पे जो है हमारा नर्व सेल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट नहीं कर पाएगा, वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर काम नहीं करेगा, किसी प्रकार का वहाँ पे मैसेज नहीं हो पाएगा। तो बहुत दिन तक वो ऑर्गन, वो अंग जो है वो सेंसलेस हो जाएगा। तो सेंसलेस हो जाने से और बहुत दिन तक जो हमारा नर्व का डैमेज हो जाने से वहाँ पे जो है इंटरप्शन हो जाता है, वहाँ पे जो है जो नर्व है वो वर्क अच्छा से कर नहीं पाता है। तो फाइनली वो बहुत दिन के बाद वो नर्व पूरे तरह से कम्प्लीटली फंक्शन लेस हो जाता है, डैमेज हो जाता है, जो कभी ठीक नहीं होता। ये एक कारण हो गया। अगर किसी को डायबिटिक है और उनका शुगर जो है कंट्रोल नहीं रहता है, अनियंत्रित रहता है, शुगर की दवा वो नहीं खाते हैं, तो ये हमारे नर्व को डैमेज करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं ना, उनकी आँखों की जो रोशनी है वो चली जाती है। क्यों चली जाती हैं? क्योंकि आँख में हमारे जो नर्व होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ा रहने के चलते। और जो एक बार जो है वो वहाँ का नर्व डैमेज हो जाता है तो आँखों की रोशनी धीरे धीरे चली जाती है। जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया थोड़ी देर पहले कि जो भी हमारे सेंस ऑर्गन हैं उनका अगर नर्व डैमेज हो जाए तो वो सेंसलेस हो जाता है। हमारा कुछ लोगों के बारे में आप जानते होंगे, चाहे कुछ लोग आपको कंप्लेन ऐसा बताते होंगे कि उनका हाथ का, उंगली का या पैर का कोई ऐसा हिस्सा है जो सेंसलेस हो गया। वहाँ पे अगर आप चोट करते हैं, मारते हैं तो वहाँ पे कोई प्रकार का फीलिंग नहीं आता है, कोई प्रकार का वहाँ पे पता नहीं चलता है कोई भी चीज़ का। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे वो नर्व डैमेज हो गया है ड्यू टू न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी अमूमन ज़्यादातर देखने को मिलता है। पेरिफेरल नर्व हो गया जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड को छोड़ करके जो हमारे पूरे शरीर में जो नर्व हैं उनको हम लोग पेरिफेरल नर्व बोलते हैं, और जो हमारे ब्रेन में और स्पाइन में जो नर्व होते हैं उनको सेंट्रल नर्व बोलते हैं। तो नर्वस सिस्टम में भी हम लोग 2 नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अगर इन दोनों से रिलेटेड भी अगर आपको कोई अगर सवाल होगा तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए अब हम चाहेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी वीडियो को ख़त्म किया जाए और हम जानेंगे कि हम अपने नर्व को कैसे सही रख सकते हैं। तो सही बैलेंस डाइट ले करके हम अपने नर्व को सही रख सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लें, स्मोकिंग छोड़ दें, अल्कोहल अगर पीते हैं तो उसका मात्रा को बहुत कम कर दें, और हम वेल हेल्दी लाइफ अगर हम स्टाइल लेते हैं, जीते हैं,
तो इससे हमारा जो है नर्व बहुत दिनों तक हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा और हमें काम करने में कहीं भी परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।